बादब बामलाज़ा में फ़ज़ल इमाम मलिक। उन मज़दूरों ने नहीं सोचा होगा कि जिन रेल की पटरियों को के सहारे वो ज़िंदगी को की तलाश में अपने गांव लौट रहे थे, अपने घर लौट रहे थे, वही रेल की पटरियां उन्हें मौत दे जाएंगी। लेकिन हुआ ऐसा ही। औरंगाबाद में 15 मज़दूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। मज़दूर जो न जाने कब से चल रहे थे, मध्य प्रदेश शायद उन्हें जाना था। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वो मज़दूर जिनकी मौत हुई है, जिन्हें रेलगाड़ी ने कुचला है, वो कहाँ के थे। बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे। लेकिन एक बात तय है कि वो इस देश के थे, वो भारत के थे। मज़दूरों की सुध हम किस तरह से ले रहे हैं, इसे एक घटना से समझा जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में। मज़दूरों ने हालांकि अपने हौसले से सड़कों की लंबाई को नापने की कोशिश की, अपने हौसले से उन्होंने भूख को जीतने की कोशिश की, लेकिन कई बार उनके हौसले कम पड़ जाते थे। कभी भूख उन पर हावी हो गई, कभी मंजिल तक पहुंचकर उनके हौसले इस तरह से पस्त हुए कि मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। दरअसल कहा जा सकता है कि गज़ब यह है कि वह अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। गज़ब यह है कि वो अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। वो सब के सब परेशान हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि वो मज़दूर जो बेसुध होकर पटरियों पर लेट गए थे, उन्हें पता नहीं होगा कि मौत धड़धड़ाती हुई आएगी और उन्हें कुचल डालेगी। लेकिन हुआ ऐसा ही। वो पटरियों पर बेसुध थे, थके हुए, नींद को तो कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती। वो तो पटरियाँ थी जिनके सहारे वो ज़िंदगी की तलाश में जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस तालाबंदी खरबंदी में कोई ट्रेन नहीं आएगी, और वो बेसुध होकर पटरियों पर पड़ गए। और सुबह 5:15 बजे के आसपास ट्रेन आई और उन सबको रौंदती हुई निकल गई। चीख पुकार ज़रूर मचा, हो हल्ला भी हुआ, लेकिन मज़दूरों के चिथड़े उड़ गए, मज़दूरों की लाशें इधर उधर बिखर पड़ गई। ये बहुत दहला देने वाली घटना है। हालांकि इसी तरह की एक घटना लखनऊ में भी हुई। लखनऊ 2 मज़दूर पति पत्नी लखनऊ से छत्तीसगढ़ साइकिल से जा रहे थे अपने 2 बच्चों के साथ। एक वाहन की चपेट में आए और पति और पत्नी की मौत वहीं पे हो गई। बच्चे ज़ख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मज़दूरों के साथ ऐसा ही हो रहा है इस देश में। इस तालाबंदी ने बता दिया कि मज़दूर की हैसियत क्या है। मज़दूर महज एक वोट है और इसके अलावा कुछ नहीं। मज़दूरों की सुध लेने के लिए सरकारें जब तक जागती हैं तब तक भूख और रोटी उन्हें परेशान कर देती है। घरों की याद इस तरह से आती है कि वो पैदल ही हज़ारों किलोमीटर घरों के लिए चल पड़ते हैं, पटरियों के सहारे चल पड़ते हैं। और पटरियाँ जो ज़िंदगी की तरफ ले जानी थी जिन्हें, जहाँ वो बेसुध होकर पड़ते हैं, वहाँ आखिरकार उन्हें मौत मिलती है। कोई एक मालगाड़ी आती है धड़धड़ाती हुई और सब कुछ ख़त्म हो जाता है पल में। मज़दूर कुछ समझ भी नहीं पाए। समझ भी कैसे पाते, वो तो बेसुध थे। नींद इस तरह आई कि उन्हें फिर, चूँकि आराम इसलिए कह रहे थे कि फिर अगले सफ़र के लिए उन्हें निकलना था, फिर आगे का सफ़र तय करना था। सुबह उठने के बाद वो फिर अपने सफ़र आगे को जारी रखते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मालगाड़ी की शक्ल में मौत आएगी और उन्हें कुचल कर रख देगी। जाहिर है कि इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिक्रिया को बताना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने लिखा है अंग्रेज़ी में, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने
पीयूष गोयल से बात की है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, हिसाब किताब में माहिर हैं। हो सकता है वो हिसाब किताब लगाएं कि मज़दूरों में कितने मज़दूरों की जान गई, उस मज़दूरों की जान की कीमत क्या है। हो सकता है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए उन मज़दूरों की जान की कीमत भी लगा दे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये जो लिखा कहा है अपने ट्वीट में कि हमने उनसे मदद करने को कहा है। प्रधानमंत्री जी किसकी मदद करेंगे आप? किसकी मदद करने को कहा है? वो मज़दूर जो मौत के मुंह में चले गए। संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा संवेदनहीन आदमी नहीं हो सकता। मज़दूर मौत के मुंह में चले गए और आप कह रहे हैं हमने मदद करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। किसकी मदद करने की बात कर रहे हैं आप? ये सवाल बहुत परेशान करने वाला है। देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की ट्वीट करते हो, लोगों की मौत पे कहते हो कि उनकी मदद कर, अब वो मदद अब कहाँ किसकी मदद करेंगे आप? और फिर किसके खिलाफ जांच बिठाने की बात हो रही, जांच की जाएगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? हालांकि उस लोको ड्राइवर ने ज़रूर कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसने सोए हुए मज़दूरों को देख लिया, उसने कोशिश की कि मालगाड़ी को रोका जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मज़दूरों की जान चली गई। अब जांच होगी, जिस तरह से जांच होती है किसके खिलाफ होगी? उस लोको ड्राइवर के खिलाफ होगी जिसने कोशिश की कि मज़दूरों की जान बचाई जाए, या उन मज़दूरों के खिलाफ होगी जो पटरियों पर सोए हुए थे, या उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी, या सरकार के खिलाफ होगी? जांच किसके खिलाफ होगी? ये सरकार की कोताही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती इससे। सरकार इससे पल्ला कैसे झाड़ सकती है? मज़दूरों को सही समय पे उनके घरों को नहीं पहुंचाना सरकार की बड़ी कोताही है। और इसी कोताही में बहुतों की जान सड़कों पर हुई, रेल की पटरियों पे हुई। प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं कि हमने सहायता की बात की है। किसकी सहायता? फिर सवाल उठता है कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी, पानी तो कहीं और ठहरा हुआ है, मदद तो आप कहीं और कर रहे हैं। मज़दूरों के नाम पे सियासत की जा रही है। अभी अभी हमने मज़दूर दिवस मनाया है, मज़दूरों की बात की है, और मज़दूर लगातार भूख से मर रहे हैं, रेल की पटरियों पर मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी मज़दूरों के लेकर नहीं बनती? आप भी सोचिए। और अगर ये बात सही है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक